दोपहर प्राइम टाइम में खबर मुंबई से, जहां दशहरे के दिन मुंबई में एक बहुत बड़ा सियासी दंगल हुआ। मंच पर बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, सामने हजारों की भीड़ थी और असली शिवसेना की लड़ाई में दो गुटों ने शक्ति प्रदर्शन किया। विजयादशमी के मौके पर हर साल शिवसेना की दशहरा रैली होती है, इस बार भी हुई, लेकिन एक के बजाय दो रैलियां हुई। उद्धव ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में हुई तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की रैली बीकेसी मैदान में हुई। दोनों गुट अपनी अपनी रैलियों की बड़ी बड़ी बातें गिनाते रहे, अपनी अपनी रैलियों में बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन हम आपको बताएंगे किसका दावा कितना सही है। शिंदे गुट की रैली में जिस बीकेसी मैदान में वो रैली हुई उसकी कैपेसिटी 1 लाख की है, लेकिन पुलिस के मुताबिक भीड़ जुटी 1.25 लाख की। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गुट की रैली हुई, ग्राउंड की क्षमता 50,000 की है, लेकिन भीड़ जुटी तकरीबन 65,000। दोनों ही जगहों पर ग्राउंड भर गया और हजारों की संख्या में लोग देखने को मिले। मैदान से बाहर रहना भी बहुत सारे लोगों को पड़ा, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दोनों ही ग्राउंड्स पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ठाकरे की रैली पर शिंदे की रैली भारी पड़ गई। शिंदे गुट सिर्फ भीड़ जुटाने में ही आगे नहीं रहा, मंच पर मौजूद नेताओं की मौजूदगी में भी ठाकरे गुट कमजोर साबित हुआ। शिवसेना के 55 में से 40 विधायक शिंदे की रैली में थे। शिवसेना के 19 सांसदों में से 12 सांसद एकनाथ शिंदे की रैली में पहुंचे। शिंदे गुट ने ठाकरे परिवार में भी सेंधमारी की। उद्धव की भाभी स्मिता ठाकरे, उद्धव के बड़े भाई जयदेव ठाकरे और उद्धव के भतीजे निहार ठाकरे भी शिंदे के मंच पर मौजूद थे। शिवसेना के बड़े नेताओं में शुमार रहे स्वर्गीय आनंद दीघे की बहन भी शिंदे के मंच पर ही पहुंची थी। शिंदे और ठाकरे गुट की इस लड़ाई में शिंदे गुट उद्धव ठाकरे पर कितना भारी पड़ा, कैसे उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया, राजेश कुमार ने एक रिपोर्ट इस पर तैयार की है, देखिए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद दशहरे के मौके पर पहली बार अपनी ताकत दिखाई। एकनाथ शिंदे ने दशहरा मेलावा का आयोजन किया और बीकेसी के इसी मैदान में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित कर यह बताने की कोशिश की कि आखिर उद्धव ठाकरे से अलग होने के पीछे वजह क्या थी, क्यों वो परेशान थे, क्यों 2019 में उनकी बात नहीं मानी गई, जिसकी वजह से उन्हें 2.5 साल बाद ये फैसला लेना पड़ा। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो इस मैदान में 90,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 90,000 कुर्सियां भरी थी। उसके बावजूद भी इस मैदान में कई लोग खड़े थे तो कई लोग जमीन पर बैठे थे, वहीं हजारों लोग इस मैदान के बाहर भी मौजूद थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस रैली में पहुंचने वाले, इस मैदान में पहुंचने वाले ज्यादातर लोग मुंबई के बाहर से थे, महाराष्ट्र में मराठवाड़े से थे, साथ ही विदर्भ से थे, कोंकण के इलाके से आए थे। मुंबई के लोगों की संख्या कम थी। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि मुंबई के लोग आखिर में आए, लेकिन वो मैदान के अंदर नहीं आ पाए, इस वजह से जो बाहर भीड़ मौजूद थी वो मुंबई के लोगों की थी। 3,000 के करीब बसेस जो हैं वो इस रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई, जिसमें एसटी बसेस भी हैं जिसे बुक किया गया था, साथ ही प्राइवेट बसेस। ये आंकड़ा सरकारी है। साथ ही आपको ये बता दें कि कई प्राइवेट व्हीकल्स यानी कि कार से, अपनी कार से लोग पहुंचे, कई मोटरसाइकिल से, दो पहिया वाहनों से लोग पहुंचे। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 4,000 के करीब गाड़ियां जो हैं इस रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए और यहां से वापस ले जाने के लिए इस्तेमाल की गई। वहीं शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक ने 1,60,000 फूड पैकेट्स बनवाए थे, जो इस रैली में आए हुए लोगों को दिए गए। इस मैदान के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे रैली की थी तब भी 90,000 कुर्सियां यहाँ पे लगाई गई थी और तब भी ये मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ था। इस वक्त कैमरामैन आपको स्टेज दिखा रहे हैं। स्टेज पर
जो शिंदे गुट के 40 विधायक थे वो मौजूद थे, सांसद 12 सांसद मौजूद थे, बड़े नेता शिंदे गुट के वो मौजूद थे जो शिवसेना से उद्धव ठाकरे से अलग हो चुके हैं वो मौजूद थे। वहीं ठाकरे परिवार से स्मिता ठाकरे, ठाकरे परिवार की बहू स्मिता ठाकरे, उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे, उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे वो भी इस रैली में पहुंचे थे। वहीं बाला साहब ठाकरे का हमसाया जिसे कहा जाता था थापा, वो भी इस रैली में मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने यही कहा इस रैली के जरिए कि सब लोग आपको छोड़कर यहां पर आ रहे हैं, क्या या तो सब लोग गलत हो सकते हैं या फिर आप गलत होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।